हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्पीच स्टडी चैनल पर। चलिए आज का सेशन शुरू करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में शुरू किए थे विद्युत रासायनिक सेल के बारे में। तो विद्युत रासायनिक सेल जो था, अभी इसके पहले हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? विद्युत अपघटनीय सेल के बारे में पढ़ रहे थे। विद्युत अपघटनीय सेल और विद्युत रासायनिक सेल में थोड़ा सा का अंतर होता है। विद्युत अपघटनीय सेल किसको बोला जाता है? जिसमें हम लोग क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। और दूसरा होता है रासायनिक अभिक्रिया सेल, जिसमें हम लोग क्या देखने को मिलता है कि रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलते हैं? विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। जैसे ज्यादातर हम लोग बैटरी देखते हैं, बैटरी क्या करता है? विद्युत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो उसी के बारे में पढ़ रहे थे कि हम लोग जो पढ़ते हैं कि किस प्रकार से उसमें रासायनिक अभिक्रिया होता है जिससे विद्युत ऊर्जा का निर्माण हो जाता है, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो ये चीज हम लोग पहले से जानते थे डिफिनेशन की विद्युत रासायनिक सेल किसको बोला जाता है, जिसमें क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया कराकर विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। और ये वर्क कैसे काम करते थे, पिछले क्लास में भी समझाया था ये पूरा सिस्टम कि इसमें क्या होता है, दो बीकर लगा हुआ रहता है, दो कंटेनर रहता है। दो कंटेनर में दोनों में अलग अलग इलेक्ट्रोड रहेगा। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रोड लगा रहेगा, इसमें भी इलेक्ट्रोड लगा रहेगा। बस ध्यान ये रखना रहता है कि जिस पदार्थ का इलेक्ट्रोड बनाएंगे उसी का विलयन इसमें होना चाहिए। अगर इसमें क्या है कि विलयन है Zn4 का, तो इसमें जो इलेक्ट्रोड लगाएंगे किसका लगा हुआ है? जिंक का लगा हुआ है। और इसमें विलयन किसका है? CuSO4 का है, कॉपर ऑक्साइड का, कॉपर सल्फर डाइऑक्साइड का है। तो यहाँ पर जो है इसमें क्या है? कॉपर जो है, तो इसमें जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है किसका लगा हुआ है? कॉपर का लगा हुआ है। इसलिए कि ये आयन के रूप में टूटता है, तो इसमें कॉपर के रूप में टूटेगा, इसमें जिंक के रूप में टूटता है, तो इलेक्ट्रोड भी जिंक का ही होना चाहिए। तो जो जिसका विलयन रहेगा उसी का इलेक्ट्रोड उसमें लगाना है। उसके बाद बताए थे बिहेवियर के बारे में कि जो जिंक वाले होते हैं इसका उससे थोड़ा सा अलग बिहेवियर होता है। जिंक यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड लगा रहता है, इसी का इलेक्ट्रोड क्या करता है? इसी में से जो जिंक होता है, तो जिंक का एक अणु क्या होता है? बाहर निकलता है, एक पदार्थ बाहर निकलता है, एक परमाणु छोटा सा कण बाहर निकलता है। और उसमें से क्या कैसे बाहर निकलता है? तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। इसके बारे में बताए भी थे कि जैसे यहाँ पर जिंक रहेगा, तो जिंक जो रहता है, तो जिंक कैसे यहाँ से टूटेगा? इससे जिंक निकलता है, जो जिंक इलेक्ट्रोड है इससे जिंक निकलेगा और इसमें से इलेक्ट्रॉन का त्याग करके दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है ये। और दो इलेक्ट्रॉन जो त्याग करता है वो इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर आता है? इस इलेक्ट्रोड के ऊपर आता है। आप कह रही है तो लेट का हुआ, कल भी देखे तो वही टाइम में आया आराम से लेट से। 2-3 मिनट लेट नहीं है। क्लास कितना बजे से होता है? 7-5 से नहीं होता है। 7-5 में बोला गया है कि उसके बाद आइएगा तो खड़ा कराया जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब है कि वो उसको गिनती करना है, मतलब कि 7-5 में क्लास होता है। सबका यही आदत देख रहे हैं कि सबको ही आएंगे आराम से। क्लास में पहले इसलिए सबको बुला रहे हैं बार बार कि हम देख सके कि तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या नहीं लिख रहे हो। तभी तो हम 2 दिन से नोट्स ही नहीं भेज रहे, इसलिए हमको नोट्स अभी मतलब नहीं था। रेगुलर अगर देखेंगे कि रेगुलर वही टाइम पर आ रहे तो वो गलत बात है ना। अब पीछे का नोट्स लिखे केमिस्ट्री का चैप्टर 3 का स्टार्ट किए हैं, कितना दिन का लिख लिए? ठीक है, बैठिए। यहाँ पे जो जिंक है, यही जिंक का, इसमें से क्या होता है? एक जिंक निकलता है और जिंक निकलने के बाद दो इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बना रहता है? Zn2+ का निर्माण कर लेता है। तो यहाँ से जिंक निकला, और जिंक जो दो इलेक्ट्रॉन निकला वो दो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड को दे दिया जाता है, और जिंक जो Zn2+ बनता है वो कहाँ पे आ जाता है? विलयन में आ जाता है। अब यहाँ से जो दो इलेक्ट्रॉन निकला, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन लिए, ये क्या करेगा? आगे की ओर स्थानांतरित कराता है। वही इलेक्ट्रॉन क्या होगा? आगे जाएगा। तो ऐसे हमेशा दो ही नहीं निकलेगा, जितना भी जिंक होगा इससे निकलते जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्याग होते जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू, वायर के थ्रू क्या होता है? इधर आते जाता है। वही इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, इस इलेक्ट्रोड पे आएगा,
अब देखिए यहाँ पे कॉपर नहीं टूटता, यहाँ पे क्या होता है कॉपर जो बिलियन में रहता है, CO2 प्लस जो बिलियन के अंदर रहता है वो क्या होता है इसके ऊपर चला जाता है, इसके ऊपर चला जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो आया हुआ है उसको इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। तो यहाँ पर CO2 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ग्रहण कर किसका निर्माण कर लेता है, CO का, कॉपर का निर्माण कर लेता है। और कॉपर जैसे ही बनेगा इस इलेक्ट्रोड के ऊपर ही क्या हो जाता है, छाने लगता है। जितना भी कॉपर बनते जाएगा इसके ऊपर क्या होने लगेगा, उसी को परत बनाने लगेगा। और यहाँ से जिंक का जो इलेक्ट्रोड था ये क्या होते जाएगा, इससे यहाँ से क्या हो रहा है, जिंक निकलते जा रहा है और ये क्या होते जाएगा, पतला होते जाएगा। तो इस तरह से ये वाला जो इलेक्ट्रोड होता है वो पतला होते जाता है और ये वाला इलेक्ट्रोड क्या होते जाता है, मोटा होते जाता है। अब यहाँ पे कोई भी परिपथ कंप्लीट होता है तभी जाकर धारा प्रवाहित होता है। तो इस परिपथ को कंप्लीट करने के लिए दोनों कंटेनर को एक लौह सेतु द्वारा क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है कि परिपथ कंप्लीट हो। पिछले क्लास में बात समझाया था, फिर से एक बार यहाँ पे समझाया, ध्यान से सुनिएगा लोग कि इसमें पहले ये वाला अगर बिलियन का बात करते हैं तो इसमें किसका, ZnSO4 का डाले हुए हैं। जैसे ही ये बिलियन में डालते हैं, बिलियन बनाते हैं तो ZnSO4 पहले क्या होता है, टूटता है। टूटेगा कैसे, ये Zn2 प्लस और SO4 2 माइनस में टूटता है। वैसे ही यहाँ पे कॉपर वाला का बात करेंगे, इसमें ये वाला जो बिलियन है ये भी टूटेगा उसी प्रकार से, CuSO4 ऐसे क्या होगा, Cu2 प्लस SO4 2 माइनस में ये भी टूट जाएगा। तो ये टूटा हुआ रहता है। अभी देखिए इसमें से कोई खर्च नहीं हो रहा है, इसमें ऐसे ही पड़ा हुआ है, यहाँ से जिंक निकल रहा है, यहाँ से जिंक निकल रहा है, जिंक निकल के Zn2 प्लस का निर्माण कर रहा है, वो कंटेनर में आ जा रहा है। मतलब यहाँ पे किसका मात्रा बढ़ रहा है, Zn2 प्लस का मात्रा इसमें बढ़ रहा है। और यहाँ जो कॉपर बना हुआ है Cu2 प्लस, इसमें Cu2 प्लस जो बना हुआ है ये अब इसके ऊपर चला जा रहा है, इसके ऊपर छा जा रहा है, कॉपर बना ले रहा है। मतलब इसमें किसका मात्रा बढ़ रहा है, SO4 2 माइनस का मात्रा बढ़ रहा है। तो इसमें ये जिंक 2 प्लस जो इसमें निर्माण हो रहा है, ये कंटेनर में इसमें बिलियन में जा रहा है, उसका मात्रा बढ़ रहा है। मतलब इसमें पॉजिटिव का मात्रा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब इसमें धनायन का मात्रा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और इसमें किसका मात्रा बढ़ रहा है, ऋणायन का मात्रा बढ़ रहा है। इसी को बैलेंस करने के लिए लौह सेतु काम करता है। लौह सेतु में कुछ पदार्थ डाला हुआ रहता है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ KNO3 दिया हुआ है, KCl दिया हुआ है, ये भी आयनिक पदार्थ होता है। और इसका जो आयनिक पदार्थ होता है तो इसमें किसका मात्रा बढ़ा हुआ है, धनायन का। तो इसमें से इधर से क्या होगा, ऋणायन आएगा इसके अंदर, और इसमें का जो धनायन होगा वो किधर जाएगा, इसलिए कि इसमें किसका मात्रा बढ़ा हुआ है, ऋणायन का। तो इसमें ऋणायन का मात्रा बढ़ा होता है, इधर से क्या आएगा, धनायन आएगा, जिससे क्या हो, विद्युत उदासीनता क्या रहे, बना रहे। मतलब जितना धनायन उतना ही ऋणायन आएगा तो एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसल आउट कर देगा। इसमें कोई भी विद्युत उदासीनता क्या हो रहेगा, बना हुआ रहेगा। विद्युत उदासीन किसको कहते हैं, जिसमें ना उस पर कोई चार्ज नहीं होता तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो विद्युत का उदासीन होता है, विद्युत का उदासीनता को कायम रखता है। जैसे हम लोग कोई भी पदार्थ लेते हैं, कोई भी परमाणु लेते हैं, तो परमाणु क्या होता है कि परमाणु जो हम लोग पढ़ते हैं, परमाणु जो होता है वो क्या होता है, विद्युत का उदासीनता, विद्युत उदासीन होता है। विद्युत उदासीन का मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए या इलेक्ट्रॉन उसके अंदर चला जाता है तो फिर वो विद्युत का उदासीनता कायम नहीं रख पाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे विद्युत उदासीनता कायम रखने के लिए ये लौह सेतु काम करता है कि जितना इधर से धनायन, मतलब जितना इसमें ऋणायन की संख्या बढ़ रहा है उतना धनायन इधर आ जाए, और जितना इसमें धनायन की संख्या बढ़ रहा है उतना इधर से क्या हो जाए, ऋणायन इसमें आ जाए, जिससे विद्युत उदासीनता क्या रहे, कायम रहे, उसमें कोई अंतर नहीं आना चाहिए। तो हम लोग सिंपल यही मतलब होता है कि जब भी हम लोग बात करते हैं किसका, धारा का, तो धारा प्रवाहित तभी होता है जब उसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तब। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे हो रहा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का निर्माण हो रहा है। ये जो रड है तो रड से ही क्या हो रहा है, रड किसका बना हुआ है, जिंक का बना हुआ है। जो जिंक का रड बना हुआ है, जिंक क्या कर रहा है, टूट रहा है। कैसे टूट रहा है, तो Zn2 प्लस बना है, 2 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकाल रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है वही 2 इलेक्ट्रॉन ये रख ले रहा है और इसी को हस्तांतरित कर दे रहा है आगे की ओर। अब ये इलेक्ट्रॉन अपने आप उधर क्यों जा रहा है, इसलिए अपने कोई तो खींचने वाला होना चाहिए ना। तो स्टार के थ्रू इसका खिंचाव इसलिए उत्पन्न हो रहा है, ये उत्पन्न इसलिए होता है, ये विभव के कारण उत्पन्न होता है। हम लोग विभव पढ़ते हैं, विभव के बारे में जानकारी लिए है कि क्या होता है कि एक अगर दो बिंदुओं के बीच में जब विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, मतलब विभव को अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो यहाँ का विभवांतर अलग होता है, यहाँ का विभव अलग होता है। अगर मान लो कि उच्च विभव हो जाता है एक, तो अब क्या हो जाता है,
निर्मय विभव हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि आवेश का जो फ्लो होता है वो किधर से किधर होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो उसका उल्टा होता है। ये चीज बार बार बता रहे हैं हम, ठीक। तो जो आवेश का फ्लो होता है, तो आवेश हम लोग धनात्मक मान के चलते हैं, तो बोल सकते हैं आवेश का फ्लो इधर से इधर होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होगा, इधर से इधर होगा। तो ये विभवांतर के कारण ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो, अब यहाँ पर देखिए इस कंटेनर के अंदर भी एक क्या होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा, मतलब एक विभव उत्पन्न होगा, इसमें भी क्या होगा, एक विभव उत्पन्न होगा। विभव उत्पन्न होने के कारण, दोनों के विभव में अंतर होने के कारण इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक ओर से दूसरे ओर होने लगता है। इसी कारण से ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बन रहा है एक ओर से दूसरे ओर जाना शुरू कर देता है, तभी जाके ये पूरा सर्किट में क्या करता है, रोटेट करता है। यहाँ तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और इसके बाद किसका फ्लो होता है, आयन का फ्लो होता है। उसके बाद किसका फ्लो होता है, हम लोग बोले थे विद्युत का चालन करने के लिए दो चीजों का फ्लो होना जरूरी है। एक तो इलेक्ट्रॉन तार के अंदर गति करे, उससे क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है, और दूसरा कारण क्या बताया था कि आयन के गति के कारण भी क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो इस कंटेनर से इस कंटेनर तक किसका फ्लो हो रहा है, तो आयन का फ्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ से जो निकल रहा है, यहाँ से किसका फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। तो ये पूरा परिपथ कंप्लीट हो जा रहा है, जिससे क्या हो जा रहा है, इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जा रहा है। अब इस कंटेनर में कैसे विभव उत्पन्न होता है, ये इस कंटेनर के अंदर कैसे विभव उत्पन्न होता है, उसको हम लोग समझने वाले। विभव उत्पन्न होने का रीजन यही होता है कि एक तरफ धनायन, एक तरफ क्या बन जाता है, ऋणायन बनने लगता है, जिसके कारण उस कंटेनर में क्या हो जाता है, विभव उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें हम थोड़ा समझ लेते हैं कि विभव कैसे उत्पन्न होता है, चलिए आगे हम लोग दिया हुआ उसमें समझ लेंगे। अब यहाँ बात करें जिंक इलेक्ट्रोड। जिंक इलेक्ट्रोड के लिए बता दिया गया, कल भी हम इसको लिखे थे कि इस इलेक्ट्रोड पर Zn घुल का क्या होता है, Zn बिलियन में जाने लगता है, जिससे इसका बिलियन का सांद्रता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब यहाँ बताया कि जो जिंक का इलेक्ट्रोड होता है उसमें Zn घुलने लगता है, Zn क्या होता है, टूटता है, Zn2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और बिलियन में चला जाता है। अब बिलियन में जाएगा तो बिलियन का सांद्रता क्या होगा, सांद्रता का मतलब मात्रक बताए थे, उसका मात्रा क्या होने लगेगा, पढ़ने लगेगा। कॉपर का अगर बात करते हैं, बिलियन में उपस्थित प्रत्येक Cu2 प्लस आयन इलेक्ट्रोड से 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जो बिलियन में उपस्थित है, ये बिलियन में है, ठीक, उससे आयन इलेक्ट्रोड से 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके किसका निर्माण कर लेता है, कॉपर का निर्माण कर लेता है, और ये बदल कर क्षार पर क्या हो जाता है, ये जाकर जम जाता है, इसलिए उसका कॉपर वाला क्षार क्या होने लगता है, मोटा होने लगता है। अगर हम लोग दोनों का बात करते हैं, अब यहाँ पर ये भी बताए थे, किस बात को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो निगेटिव वाला होता है, जहाँ पर ऋणात्मक बन रहा है, वो क्या होता है, तो वो हम लोग उसको एनोड कहते हैं, और जो धनात्मक बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। किसमें, विद्युत और रासायनिक सेल में। लेकिन विद्युत अपघटनीय सेल का बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, उल्टा होता है, उसमें धनायन वाला को क्या कहते हैं, धनात्मक वाला को एनोड कहते थे, और ऋणात्मक वाला को क्या कहते थे, कैथोड कहते थे। लेकिन ये दोनों चीजें कंफ्यूजन होता है, इसलिए सही से ध्यान में रखिएगा लोग। अब यहाँ बात कर लेते हैं पहले एनोड पे। एनोड पे कौन सा घटना हो रहा है, एनोड का जो जिंक का क्षण है वो क्या हो रहा है, टूट रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। जब कोई 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, वो अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। कल के क्लास में भी बता रहे थे, पहले ही बताए हैं कि इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण कहलाता है कि अवकरण कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। याद है, इलेक्ट्रॉन का जो त्याग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ये जो अभिक्रिया हो रहा है, कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, तो आप कैथोड पे चलते हैं, तो कैथोड पे क्या हो रहा है, तो कैथोड पे जो कॉपर Cu2 प्लस जो बिलियन में था, ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, गेन करता है, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर किसका निर्माण कर लेता है, कॉपर का निर्माण कर लेता है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिए, कहीं कहीं पर कंफ्यूजन होता है, ये अगर जिंक लिखा हुआ है तो इसके आगे ऐसे लिखा रहेगा, एस लिखा रहेगा, मतलब ये किस अवस्था में है, सॉलिड, ठोस, ठीक। और यहाँ पर Zn2 प्लस जो लिखा रहेगा, ये इक्वस लिखा है, इक्यू लिखा रहेगा, मतलब ये किस अवस्था में है, द्रवीय अवस्था में, ठीक। मतलब ये द्रव में डूबा हुआ है, और ये पूरी तरह से क्या है, ठोस में बना हुआ है, ठीक। तो इस प्रकार से कभी कभी इंडिकेशन आता है, ध्यान रखिएगा इसको। अब यहाँ पर ये कॉपर बन जा रहा है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ग्रहण हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है तो कौन सा विक्रिया होता है, अवकरण।
यहाँ पे अवकरण हो रहा है। और अगर ये पूरा सेल का अभिक्रिया निकालना है, दोनों मिलकर पूरा सेल का निर्माण कर रहा है ना, यहाँ पर पूर्ण सेल लिख देते हैं। तो पूर्ण सेल अभिक्रिया निकालते दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या जुड़ेगा, Zn प्लस Cu2 प्लस, ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले ही बताया था कि इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा क्या, यहाँ पर है ये Zn2 प्लस Cu, इस तरह से इसका निर्माण होगा। इस तरह से हम लोग क्या हो गया, पूर्ण सेल अभिक्रिया हो गया। इसमें दिख रहा है कि जो जिंक था 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, जो कॉपर था 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, कॉपर का निर्माण कर लिया। तो पूरी तरह से बैटरी के जो अंदर होता है इसी प्रकार से अभिक्रिया चलते रहता है, अभिक्रिया करके क्या करता है, निर्माण करता है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा लोग, इस जो विद्युत रासायनिक जो सेल हम लोग पढ़ रहे हैं, ये अलग अलग केस में अलग अलग नाम से जाना जाता है, इसलिए कि बहुत प्रकार के बैटरी हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसमें हम लोग नाम का बात करेंगे तो इसको हम लोग क्या क्या नाम से जानते हैं, डेनियल सेल के नाम से भी जानते हैं, गैल्वेनी सेल भी हम लोग इसको कहते हैं, या वोल्टियस सेल के नाम से भी जानते हैं। तो कहीं पर कुछ भी लिखा है तो ध्यान में रखिएगा ये कौन सा सेल है, विद्युत रासायनिक सेल होता है। ये सबके नाम ध्यान में रखिएगा। आगे वही चीज, इसके पहले भी हम बता दिए, यहाँ पर भी वही चीजें लिखा हुआ है कि ये लॉन सेतु का कार्य क्या होता है। पहला इसका काम है कि विद्युत परिपथ को पूरा करके धारा को क्या कराता है, विद्युत परिपथ को कंप्लीट करता है, तभी जाकर धारा प्रवाहित होता है। दूसरा इसका काम दिया है, विलयन के साथ साथ 2 अर्ध सेलों में आयनों का मिश्रण होने से क्या करता है, रोकता है। जैसे कि 2 अलग अलग विकर था, दोनों का आयन अलग अलग था ना, ऐसा नहीं हो कि ये क्या करता है, ये काम करता है कि दोनों आयन को मिलने से क्या कर देता है, रोक देता है कि इसमें का आयन उसमें नहीं जाए और उसमें का आयन इसमें नहीं है। जिसके कारण अब देखो आयन अगर मिलेगा तो क्या हो सकता है, जिसके कारण अवक्षेपण अभिक्रिया हो सकती है, मतलब अवक्षेप बन सकता है। अवक्षेप का मतलब क्या बताया गया, याद है 10th क्लास में भी पढ़ते हैं कि अवक्षेपण बनता है। अवक्षेपण मतलब होता है कि जब कोई 2 विलयन बनाते हैं, कोई अभिक्रिया होता है तो उसके अंदर क्या होता है, द्रव तो रहता ही है, कुछ पदार्थ उसमें ठोस के रूप में क्या हो जाता है, जम जाता है, अलग हो जाता है विलयन से, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। तो अवक्षेप ना बन जाए इसके कारण ऐसा किया जाता है। यह 2 अर्ध सेलों में 2 विलयनों की विद्युत उदासीनता को क्या करता है, अभी थोड़ा देर पहले ही बताए कि ये विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। कैसे बनाए रखता है बताए कि एक तरफ से क्या होता है, जिधर धनायन का कमी होता है उधर धनायन भेज देता है, जिधर ऋणायन का कमी होता है उधर ऋणायन भेज देता है, जिससे क्या हो जाता है, विद्युत उदासीनता जो होता है विलयन का बना हुआ रहता है। ये सब चीजें अभी चर्चा कर दिए थे। आते इलेक्ट्रोड विभव पर बात कर ही रहे थे कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रोड हम लोग लगा के रखे हैं उसके बीच में कुछ ना कुछ विभव उत्पन्न हो रहा है। अब विभव उत्पन्न हो रहा है तभी जाके इलेक्ट्रॉन एक तरफ से दूसरे तरफ फ्लो हो रहा है, इसलिए विभव में जब अंतर होता है जब तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो ये विभव कैसे उत्पन्न हो रहा है, तो इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने या प्राप्त करने की प्रवृत्ति को ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। कुछ में कितना प्रवृत्ति है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करने का, त्याग करने का। जो प्रवृत्ति रखता है कि जितना इलेक्ट्रॉन वो त्याग कर सकता है कि या जितना इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसके कारण उस पर क्या होता है, विभव उत्पन्न होता है। इसको दूसरे तरीका से भी समझ सकते हैं, जब किसी धातु को उसके अपने ही आयन वाले विलयन में डुबा दिया जाता है तब एक विद्युतीय द्विक तल मतलब द्विक तल स्थापित हो जाता है, जिसकी वजह से धातु और विलयन के बीच में विभवांतर पैदा हो जाता है और इसी कारण से इसमें विभवांतर का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब यहाँ पर बताया क्या जा रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे एक बीकर ले रहे थे, यही काम कर रहे थे ना, इसमें हम विलयन भरे हुए थे और विलयन किसका था, मान लेते पहले Zn वाला को ही दिखा देते हैं। तो ये मेरा मान लेते हैं कि इसमें जो विलयन था किसका, ZnSO4 का था। तो इसमें इलेक्ट्रोड किसका लगाएंगे, इसमें जो इलेक्ट्रोड लगाएंगे अब ऐसा है कि इसमें ये मान लेते हैं कि यही इलेक्ट्रोड है, तो इलेक्ट्रोड किसका होना चाहिए, जिंक का ही होना चाहिए। ये इलेक्ट्रोड है जिंक का। अभी थोड़ा देर पहले बताया कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये जो जिंक का इलेक्ट्रोड होता है इसका काम होता है इलेक्ट्रॉन को त्याग करना। तो इलेक्ट्रॉन ये त्याग करेगा जी, हमको पता है इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, तो इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन का, एक जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन त्याग किया, ध्यान सुनिएगा तो इसको इलेक्ट्रोड को क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन ये जब जिंक से अपना इलेक्ट्रॉन किस लिए निकालता है, तो इलेक्ट्रोड को क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन मिलता है। विलयन को क्या मिलता है,
Zn2 प्लस मिलता है। तो इलेक्ट्रोड को जो मिला वो इलेक्ट्रॉन मिला, और जब इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो उस पर चार्ज कैसा दिखेगा, माइनस। इलेक्ट्रॉन मिल रहा है मतलब उस पर चार्ज कैसा दिखेगा, माइनस। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, निगेटिव होता है। इस पर जो चार्ज दिखेगा, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर कैसा चार्ज दिखेगा, माइनस वाला चार्ज दिखेगा। सबके सब निगेटिव इस पर चार्ज दिखने लगेगा, इसलिए कि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। जब अपने जिंक से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है। और विलयन में किसको भेज दे रहा है, Zn2 प्लस को, मतलब ये धनायन को भेज रहा है। तो विलयन कैसा दिखने लगेगा, धनायन दिखेगा। तो विलयन कैसा दिखने लगेगा, धनायन दिखने लगेगा। तो ये विलयन जो होगा ये धनायन दिखने लगेगा। इसके चारों तरफ बाहर में धनायन का लेयर दिखेगा, और ये इलेक्ट्रोड के ऊपर किसका लेयर दिखेगा, ऋणायन का। हम लोग जानते हैं जब भी एक तरफ धनायन बन जाए एक तरफ ऋणायन बन जाए तो दोनों के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रोड और विलयन के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, और उस विभवांतर को जब मापते हैं तो जो विभवांतर का मान आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसका इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बात समझ में आया कि इसमें इलेक्ट्रोड के ऊपर ऋणायन बन जाएगा, विलयन के ऊपर धनायन क्यों बन रहा है, इसलिए कि ये विलयन को भेज दे रहा है Zn2 प्लस, तो इसलिए ये धनायन बन जा रहा है। और जो इलेक्ट्रोड है वो क्या बन जा रहा है, ऋणायन बन जा रहा है। तो ये ऋणायन और ये धनायन, तो ऑब्वियस है कि दोनों के बीच में क्या होगा, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इसलिए धनायन और ऋणायन एक दूसरे को दूर अलग अलग हो जाता है, तो दोनों के बीच में विभवांतर उत्पन्न होता है। तो विभवांतर जो उत्पन्न हुआ, उस जो विभवांतर का मान निकलेगा उसको इसी वाले इलेक्ट्रोड का हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानेंगे। सेम इसी प्रकार से कॉपर वाला के साथ भी होता है। मान लेते हैं कि ये कंटेनर है, इसमें हम फिर से वही करेंगे कि इसमें विलयन डालेंगे। तो विलयन डाल दिए, तो 20 विलयन में क्या है, तो इस विलयन हम लोग जो ले रहे हैं किसका है, तो कॉपर का, तो CuSO4 का विलयन हो गया। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड लगा देंगे। तो इसमें ये इलेक्ट्रोड जो है वो कॉपर का है, लेकिन कॉपर का टेंडेंसी जो होता है, इसमें जो कॉपर टूटा हुआ रहेगा Cu2 प्लस में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो कॉपर Cu2 प्लस में विलयन में टूटा हुआ रहेगा, ये इसके ऊपर जाता है और क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। अब यहाँ पे ये Cu2 प्लस था और यहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ले रहा है। इसमें उल्टा होता है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि कॉपर जो है प्लस था और ये किसके ऊपर गया, इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो इलेक्ट्रोड के ऊपर जो चार्ज बनेगा कैसा बनेगा, प्लस बनेगा। तो ये यहाँ पे प्लस वाला गया, इसके ऊपर प्लस चार्ज बनेगा, इसके ऊपर जो चार्ज बनेगा वो प्लस बनेगा। ये जो इलेक्ट्रोड होगा इसके ऊपर चार्ज प्लस बनने लगेगा, इसलिए कि यहाँ पे धनायन जा रहा है इसके ऊपर। अब ऑब्वियस है कि ये धनायन जा रहा है, विलयन में क्या बचेगा, ये ऋणायन वाला पार्ट बचेगा, SO4 माइनस बचेगा, तो ऋणायन वाला पार्ट बचेगा। तो इसलिए यहाँ पे विलयन में क्या दिखने लगेगा, ऋणायन दिखने लगेगा। विलयन के अंदर सबके सब ऋणायन दिखने लगेगा। अब इस विलयन ऋणात्मक हो जाएगा और इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका अंश यहाँ पे दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। अब विभवांतर उत्पन्न होने के कारण क्या देखने को मिलता है, अब यहाँ पे कोई ये नहीं सोचा उन्होंने कॉपर Cu2 प्लस जाकर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कब करता है, जब ये दोनों को कनेक्ट करेंगे तब ना, तभी तो कनेक्ट किए नहीं ना, अलग अलग हम बता रहे हैं ना। ठीक, इसका टेंडेंसी होता है कि एक इलेक्ट्रोड के पास जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रोड के पास जाता है तो उधर से 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तब उसको ग्रहण करेगा, लेकिन अभी ये ग्रहण नहीं कर रहा है, अभी जा रहा है। ठीक, तो इसके ऊपर क्या होगा, प्लस आ जा रहा है। अब विलयन में क्या हो जा रहा है, माइनस आ जा रहा है, इसलिए दोनों के बीच में क्या हो जा रहा है, विभवांतर उत्पन्न हो जा रहा है। और जो इलेक्ट्रोड और विलयन के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न हो गया उसी को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानेंगे। इस तरह से इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होता है। और ये जो इलेक्ट्रोड विभव बन रहा है, ये इलेक्ट्रोड जो है कैसा चार्ज दिख रहा है, धनायन, ये कैसा चार्ज दिख रहा है, ऋणायन। तो इसीलिए ये निगेटिव वाला यहाँ पर जो विभव उत्पन्न हुआ कैसा, ऋणात्मक, और यहाँ पर जो विभव उत्पन्न हुआ कैसा, धनात्मक। तो ये धनात्मक विभव उत्पन्न कर रहा है, ये ऋणात्मक, इसलिए यहाँ पर इसको निगेटिव से दिखाते हैं। और यहाँ पर निगेटिव वाला क्या होता है, एनोड होता है, और यहाँ पर इसको पॉजिटिव से दिखाते हैं, इसको क्या हम लोग बोलते हैं, कैथोड कहते हैं। इस तरह से दोनों के बीच में क्या हो जाता है, विभव एक उत्पन्न हो जाता है। अब ये दोनों को जब जोड़ते हैं तो जैसे ही जोड़ेंगे
तो एक का ये तो ऐसे ही निगेटिव है, इसका विभव विभव क्या बोला जाएगा कि कम है, और इसका विभव क्या है ज्यादा है। तो बताया जाता है कि हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या होता है आवेश का फ्लो होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो उसके उल्टा होता है। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा, आवेश इधर से इधर माना जाएगा। अभी आवेश और इलेक्ट्रॉन में तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि फिर आवेश क्या होता है फिर इलेक्ट्रॉन क्या होता है। देखिए जब हम लोग धारा का प्रवाह बोलते हैं कि धारा का प्रवाह किधर से किधर होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। तो धारा का जब भी प्रवाह बोलते हैं तो धारा का प्रवाह में हमेशा जो आवेश लिया जाता है वो कैसा लिया जाता है, धनात्मक माना जाता है। वो क्या माना जाता है, धनात्मक माना जाता है। जब भी यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, मान लेते हैं यहाँ पे दो चीजों को अलग अलग बांट देते हैं, ये इधर निगेटिव चार्ज है, ये क्या है इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, और इधर क्या है देखिए दूसरे तरफ जो होता है हो सकता है कि ये धनायन रहेगा, प्लस वाला चार्ज है ये। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के उधर जाता है, इस वाले इलेक्ट्रॉन का जगह खाली होता है, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन के खाली जगह को फिलअप करने के लिए कौन आता है, जो धनायन होता है उसको धनायन को हम लोग होल बोलते हैं। जाके हम लोग सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे कि वो होल होता है, इसको फिलअप करने के लिए कहीं इधर से क्या होगा एक धनायन उठेगा और इसको जाके यहाँ पे क्या कर देगा फिलअप कर देगा। तो कहने का मतलब क्या होता है, जब आवेश का जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो एक होल उत्पन्न होता है, और उस होल को फिलअप करने के लिए कोई ना कोई धनायन आता है, तो उसी को बोलते हैं कि ये क्या है धनात्मक आवेश का क्या हो रहा है फ्लो हो रहा है। लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि वो एक होल उत्पन्न हुआ जिसको फिलअप करने के लिए कोई ना कोई धनायन आएगा, जो कि होल को फिलअप करने के लिए कोई धनायन आएगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि धनात्मक आवेश का क्या हो रहा है फ्लो हो रहा है। बेसिकली होता क्या है, इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो होता है। जब भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, धारा का जो फ्लो माना जाता है उसके विपरीत माना जाता है। तो धारा का जो फ्लो होता है उसका विपरीत होता है। तो धारा हमेशा क्या होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसका हमेशा उल्टा फ्लो होता है। इस बात को ध्यान में रखना। अब देखिए इलेक्ट्रॉन विभव जो होता है किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो इलेक्ट्रॉन विभव उसका कितना होगा कितना नहीं होगा, सबसे पहले जो निर्भरता दिखाता है इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर। इलेक्ट्रोड की प्रकृति मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोड क्या चीज का बना हुआ है, किस पदार्थ का बना हुआ है, उस पर डिपेंड करेगा कि उसका विभव कितना उत्पन्न होगा, उस इलेक्ट्रोड का विभव कितना उत्पन्न होगा। अभी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि सब कुछ पदार्थ का इलेक्ट्रोड विभव डायरेक्ट याद भी रखना रहता है। जो डायरेक्ट हम लोग देखने को मिलेगा तो उसको डायरेक्ट याद भी रखना रहता है। तो जो जिस पदार्थ का इलेक्ट्रोड बनाते हैं उस पर डिपेंड करता है उसका विभव कितना उत्पन्न होगा। दूसरा इस पर डिपेंड करेगा कि बिलियन में आयनों का सांद्रता कितना है। जैसे बिलियन जैसे डाल रहे थे, बिलियन में कैसे ZnSO4 डाल रहे थे ना बिलियन के अंदर, तो जब ZnSO4 डाल रहे थे तो ये आयन के रूप में टूट रहा था। तो ये आयन कितना मात्रा में है, अगर ज्यादा मात्रा में रहेगा तो उसका इलेक्ट्रोड विभव पर उस पर निर्भरता बढ़ेगा कि या तो अधिक मात्रा में देखने को मिल जाएगा। तीसरा एक और चीज पर डिपेंड करता है, किस पर, ताप पे। ताप में परिवर्तन करने से भी क्या होता है कि उसके इलेक्ट्रोड विभव में अंतर हम लोग को देखने को मिलता है। ताप में भी अगर परिवर्तन करेंगे तो उसका इलेक्ट्रोड विभव में हम लोग को अंतर देखने को मिलेगा। तो ये तीन बातों पर क्या होता है इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। अब देखिए हम लोग के पास जो भी इक्विपमेंट है इलेक्ट्रोड विभव या किसी चीज का विभवांतर मापने का, तो इलेक्ट्रोड विभव एग्जैक्ट मापना हम लोग के लिए मुश्किल होता है। किसी का भी इलेक्ट्रोड विभव हम लोग आसानी से नहीं माप सकते। अब ये इसके लिए क्या दिमाग लगाया गया कि हम लोग को अगर इलेक्ट्रोड विभव मापना है, हम लोग को अगर इलेक्ट्रोड विभव मापना है, ध्यान सुनिएगा मेरा बात, कभी भी हम लोग क्या कर पाते हैं कि हम लोग जो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 बिलियन लिए है और यहाँ पे 1 बिलियन लिए है, और इसको हम लोग लॉन्च सेतु से कनेक्ट करके फिर इसका जो इलेक्ट्रोड होगा इसे थोड़ा बहुत समझा देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, इसका भी एक विभव मापी लगा हुआ रहता है इसके ऊपर। तो ये जो विभवांतर मापता है, ये विभव मापी ये बताता है कि ये दोनों के बीच में विभवांतर कितना है, मतलब ये दोनों के विभव का अंतर कितना है ये बताता है। तो ये मान लेते हैं कि अगर ये 10 बता रहा है कि इसका 10 है, तो 10 ये जब बता रहा है तो हमको ये बता सकते हैं कि इसका विभव कितना है, इसका विभव कितना है। ये 10 तो बहुत तरीका से आ सकता है, 70 में से भी 60 घटेगा तो क्या आएगा 10 आएगा, 80 में से भी क्या होगा 70 घटेगा तो क्या आएगा 10 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये हम लोग जब मापन करते हैं
तो मापन करने के टाइम में जो बताता है, ये बताता है कि इसका विभवांतर का अंतर को मतलब विभव के अंतर को बताता है। अब ये नहीं बता पाता है कि इसका विभव कितना है और इसका विभव कितना है। अब इसके लिए क्या दिमाग लगाया गया कि अगर ऐसा हो रहा है तो एक तरफ का जो विभव होगा, ये भी इलेक्ट्रोड विभव होगा, इसको किसी भी तरीका से क्या कर दे, फिक्स कर दे। अगर इसको फिक्स कर देंगे तो जो भी अंतर आएगा उसके बाद बता सकते हैं। मान लो कि इसको फिक्स कर दिए 0 पे, तो इसको 0 पर जब फिक्स कर देंगे तो कोई बता रहा है कि इसका दोनों के बीच के विभवांतर कितना है, 10 है। मतलब ये 0 पर फिक्स करेंगे तो इसका कितना अंतर 10 कब आएगा, जब ये क्या रहेगा, 10 रहेगा तब। या मान लो कि 0 पर है, या मान लो कि 10 पर ही फिक्स कर दिए। अब ये बता रहे हैं 10 है, तो ये 10 कब आएगा, जब यहाँ पे क्या होगा, 20 होगा तब। तो इसका मतलब क्या है कि जब इसको फिक्स कर देंगे तो ये अंतर जब बताएगा तो हम ये बता सकते हैं कि इसका विभव, इलेक्ट्रोड विभव कितना है। इस कारण से क्या किया जाता है, एक तरफ हम लोग फिक्स वाले इलेक्ट्रोड विभव को बनाते हैं, और जब फिक्स वाले इलेक्ट्रोड विभव को बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मानक विभव कहते हैं, जिसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। कि एक तरफ हम लोग ये फिक्स वाला बना देंगे कि इसका कभी भी चेंज ही नहीं हो सकता है, वो फिक्स रहेगा उसका इलेक्ट्रोड विभव, जिसका हम दूसरे का हम लोग क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं कि उसका इलेक्ट्रोड विभव कितना है। फिलहाल पहले हम लोग यहाँ पर बात करें किसका, ऑक्सीकरण विभव का, और दूसरा अवकरण विभव का। तो ऑक्सीकरण का मतलब पहले से हम लोग जान चुके हैं कि वैसा इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन का क्या करे, त्याग करे। तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। उस पर जो विभव उत्पन्न होगा उसको ऑक्सीकरण विभव कहेंगे। तो वही चीज लिखा हुआ है, जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वह क्रिया क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और वह इलेक्ट्रॉन विभव जो उत्पन्न होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण विभव कहेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो अभिक्रिया कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और उस पर जो विभव उत्पन्न होगा उसी विभव को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण विभव कहेंगे। उसी प्रकार से अवकरण विभव, जब इलेक्ट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, प्राप्त करता है, गेन करता है, तो वह अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अवकरण कहते हैं। और जब उस पर जो विभव उत्पन्न होगा उस विभव को हम लोग क्या कहेंगे, अवकरण विभव कहेंगे। सिंपल है कि दोनों का विभव का मतलब समझ में आ गया। ऑक्सीकरण विभव जो क्या करता है, जो कौन सा अभिक्रिया कराएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया करा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग करा रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, जिसको हम लोग अवकरण कह रहे हैं। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, अवकरण विभव के नाम से जानते हैं। यही बात कर रहे थे हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव कि अब हम लोग इसी कारण से क्या करते हैं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव बनाते हैं कि हम लोग किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोड विभव को मापन कर सके। एक मानक मतलब ये फिक्स हो जाएगा कि इसका विभव कभी भी चेंज नहीं होगा, वो फिक्स हो जाएगा। तो हम लोग दूसरे वाले विभव का, इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव बनता कैसे है, देखिए इसका डिफिनीशन बहुत बार आता है 2 नंबर क्वेश्चन में। इसको लिखने का तरीका जान लीजिए लोग, क्या लिखिएगा। मानक इलेक्ट्रोड विभव बनाने के लिए पहले जो विलयन होना चाहिए, तो विलयन में सांद्रण कितना होना चाहिए। तो यह पहला बात ये ध्यान में रखना है कि 1 मोलर सांद्रण होना चाहिए। विलयन का जो सांद्रण होना चाहिए, मान होना चाहिए कितना, 1 मोलर। ऐसे याद करने का तरीका है, बाकी अपने से बना के लिखिएगा तो कि उसमें 1 मोलर सांद्रण होना चाहिए। जो पदार्थ मिला रहे हैं उसमें बनाने के लिए इलेक्ट्रोड विभव, उसमें 1 मोलर सांद्रण होना चाहिए। दूसरा बात, टेम्परेचर याद होना चाहिए, कितना ताप वो रहना चाहिए, 298 केल्विन। डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, 298 केल्विन डिग्री सेल्सियस में कितना होगा। क्या करेंगे डिग्री सेल्सियस में निकालने के लिए, 273 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना आएगा, 273 घटाइएगा लोग, तो बताइए लोग। नहीं घटा पा रहे, 273 घटाए कितना आएगा, सोलह आएगा। ऐसा 25 आएगा, तो कितना, 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। मतलब जो ताप होना चाहिए उसी ताप पे रहना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस पर 298 केल्विन पर रहना चाहिए। ये 2 बातें ध्यान में होना चाहिए। इन अवस्थाओं में निर्धारित इलेक्ट्रोड विभव का मानक इलेक्ट्रोड विभव हम लोग कह देते हैं। इसका डिफिनीशन बहुत बार पूछा जाता है। 2 चीजें ध्यान में रखना है इसमें कि जो धातु का आयन का सांद्रता, जो विलयन उसमें बना रहे, वो कितना उसमें सांद्रता होना चाहिए, तो 1 मोलर होना चाहिए।
दूसरा टेम्परेचर कितना जाना चाहिए, 298 केल्विन होना चाहिए। दो शब्द याद रखिएगा, बना के कुछ भी लिख दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा। लेकिन ये दो शब्द पहले ध्यान में आना चाहिए कि एक मोलर और दूसरा ताप होना चाहिए 298 केल्विन। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके हम लोग क्यों बनाते हैं, बनाने का रीजन क्या है, तो अकेले अर्ध सेल के विभव का मापन नहीं किया। अर्ध सेल किसको बोले जाए, जो एक इलेक्ट्रोड मतलब अलग अलग जो बना रहे थे, एक कॉपर का एक क्या था जिंक का, तो आधा आधा को हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध सेल के नाम से जानते हैं, आधा को हम लोग अर्ध सेल कहते हैं। तो वही चीज लिखा हुआ है कि अकेले अर्ध सेल का विभव का मापन नहीं किया जा सकता है, हम केवल दो अर्ध सेलों के क्या करते हैं, विभवों के अंतर का मापन करते हैं। दो अर्ध सेल के विभव का क्या करते हैं, अंतर का मापन करते हैं। इससे सेल का विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है, मतलब जो सेल का विभव अंतर होता है वो प्राप्त होता है, इसलिए मानक इलेक्ट्रोड विभव की आवश्यकता पड़ती है। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर दो अलग अलग यहाँ पर कंटेनर लेते हैं तो एक तक हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव को लगा दे, मतलब ये फिक्स वाला को लगा दे, इसका विभव हमको पहले से पता रहेगा। तो अगर अंतर भी ये बताएगा, तो अंतर अगर निकल जाता है तो हम लोग इसका निकाल सकते हैं। तो थोड़ा समझाया कैसे निकाल सकते हैं, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं कि इसका इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा अगर एक तरफ हम मानक लगा देंगे तब। अभी जो मानक इलेक्ट्रोड विभव बनाया जाता है, बेसिकली ये जो बनाया जाता है किसका बनाया जाता था, हाइड्रोजन का यूज करके बनाया जाता है। अभी तक हम लोग जो इलेक्ट्रोड विभव बना रहे थे किसका, कॉपर का देख रहे थे, जिंक का देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड विभव बनाया जाएगा वो हाइड्रोजन का बनाया जाता है। हाइड्रोजन होता क्या है, हाइड्रोजन गैस होता है, ठोस होता नहीं है। तो फिर उसका इलेक्ट्रोड विभव कैसे बनाया जाता है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत दिमाग लगाया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव बनाया गया है। तो सिर्फ इसमें हाइड्रोजन ही नहीं रहता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव बनाने के लिए प्लेटिनम का यूज करते हैं। प्लेटिनम एक धातु है तो इसका यूज किया जाता है, लेकिन पूरा प्लेटिनम ही नहीं रहता है, उसमें हाइड्रोजन गैस का भी यूज किया जाता है। तो कैसे बना हुआ था ये पूरा डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। पहले क्या किया जाता है, प्लेटिनम का क्या बोल सकते हैं, एक प्लेट बनाया जाता है, जो कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है, पत्ता टाइप का रहता है, तो ये प्लेटिनम का प्लेट होता है। यही प्लेटिनम का जो प्लेट रहेगा वो बिलियन के अंदर क्या रहेगा, डूबा हुआ रहेगा। इससे पतला सा एक प्लेटिनम का वायर लिया जाता है और ये यहाँ पर एक फिक्स क्या कर दिया जाए, बंद कंटेनर बनाया गया जिसमें क्या भरा हुआ है, तो मरकरी भरा हुआ है। इसी मरकरी के अंदर प्लेटिनम का ये पतला वाला वायर अंदर की ओर जाता है और फिर अंदर से उधर से एक क्या करते हैं, तांबा के तार इसमें अंदर की ओर कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि ये मरकरी इसमें भरा हुआ रहता है, और मरकरी भी क्या होता है, धातु होता है। तो ये धातु है, तो धातु जब रहता है तो ये भी क्या करेगा, जब इसमें अंदर तार रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो करा सकता है। और इस तरह से ये जुड़ा हुआ रहता है, यहाँ पे तांबा का तार निकला हुआ रहता है। अब उसके बाद क्या करते हैं, एक कांच का नली बनाते हैं। ये जो कांच का नली बनाया गया, ये पूरी तरह से क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। इधर से बाहर की तरफ से पूरी तरह से क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए, कहीं से भी इसमें से एयर बाहर नहीं निकलना चाहिए। और ये पूरी तरह से बंद करके कंटेनर के अंदर क्या क्या डाल दिया जाता है। अब इसमें हाइड्रोजन गैस कहाँ से डाला जाता है, तो बाहर का जो वायुमंडलीय हाइड्रोजन गैस होता है उसी के क्या किया जाता है, अंदर की तरफ इसमें कांच की नली में भेजा जाता है। लेकिन बाहर से हाइड्रोजन जो गैस डाला जाएगा उसमें दूसरा गैस नहीं आना चाहिए, सिर्फ क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। उसका शुद्धिकरण पहले किया जाता है उस गैस का। मान लो कि एयर में यहाँ पे बहुत सारा गैस मिला हुआ है ना, तो इसमें शुद्धिकरण करके हाइड्रोजन गैस सिर्फ निकाला जाता है। हाइड्रोजन गैस निकाल के इसमें क्या किया जाता है, इसके अंदर भेजा जाता है। और इसके अंदर जैसे ही भेजेंगे, अब देखिए ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव बना है, इसके चारों तरफ इसके क्या फैल जाएगा, हाइड्रोजन फैल जाएगा। हाइड्रोजन फैलने के बाद इस कंटेनर में हाइड्रोजन का विलयन होना चाहिए। इस कंटेनर में हाइड्रोजन का विलयन के रूप में क्या ले लेते हैं हम, HCl ले लेते हैं। HCl भी क्या होता है, H+ आयन के रूप में टूटता है, इसलिए यहाँ पे HCl ले सकते हैं। लेकिन HCl यहाँ पर मानक इलेक्ट्रोड विभव बना रहे हैं, तो HCl का मात्रा कितना लेना है, 1 m लेना है, 1 मोलर लेना है। इसलिए मानक इलेक्ट्रोड विभव बनाने के लिए उतना मोलर होना चाहिए। इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 298 केल्विन होना चाहिए। इसका टेम्परेचर भी 298 केल्विन होना चाहिए। तो इस तरह से क्या किया जाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव बनाया जाता है। तो इसमें हाइड्रोजन गैस होता है, हाइड्रोजन गैस आकर यहाँ पर क्या करता है, इसके साथ अभिक्रिया कराता है। अभिक्रिया कराकर वही क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराएगा, या इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, या इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करेगा। देखिए ये जो काम करता है हाइड्रोजन का गैस इसलिए लिया जाता है कि हाइड्रोजन दोनों बिहेवियर देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी करेगा, इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा,
एक्सेप्ट भी करेगा, ग्रहण भी करता है। तो ये दोनों की तरह काम करेगा, ऑक्सीकरण विभव की तरह भी काम करेगा और अकरण विभव की तरह भी काम करेगा। और ये डिपेंड करेगा कब ऑक्सीकरण विभव की तरह काम करेगा, कब अकरण विभव की तरफ, तो इसके साथ कौन सा जोड़ा जा रहा है। अगर ऑक्सीकरण वाला जोड़ा जाएगा तो ये काम कैसा काम करेगा, अकरण की तरह काम करेगा। अगर अकरण वाला जोड़ा जाएगा इसके साथ तो ये कैसा काम करेगा, ऑक्सीकरण के तरह जैसा काम करेगा। तो ये इसीलिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव लिया जाता है मानक इलेक्ट्रोड विभव में, इसलिए कि ये कैसा काम करेगा, तो ये हमेशा काम करता है दोनों की तरह, ऑक्सीकरण की तरह, अकरण की तरह। ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, अकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा। तो ये दोनों की तरह काम करता है, इसी कारण से हाइड्रोजन का बनाया जाता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव जब बनाया जाता है तब यहाँ पे ये भी ध्यान रखा जाता है कि इसका जो विभव उत्पन्न हो वो क्या हो, शून्य हो। इसका जो विभव उत्पन्न बनाया जाता है तो इसका जो विभव का मान आएगा वो क्या लिया जाता है, शून्य बनाया जाता है। इसका जो विभव उत्पन्न होगा कैसा होगा, तो शून्य इसका मान देखने को मिलेगा। जो चीजें बताए वही चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है, जो चीजें वहां पे अभी हम बताते हैं। और ये जो हाइड्रोजन गैस इसके अंदर भरा जाता है वो कितना प्रेशर पर भरा जाता है, 1 वायुमंडलीय प्रेशर पर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है तो 1 वायुमंडलीय प्रेशर पर इसको क्या जाता है, इसके अंदर कंटेनर के अंदर भरा जाता है। वही चीज यहाँ पर दिखा रहा है कि हाइड्रोजन गैस इसके अंदर जब भरा हुआ रहता है तो इधर से क्या होगा, ये बुलबुले के रूप में बाहर की ओर निकलते हुए दिखाई देता है कंटेनर से। तो ये दोनों की तरह काम करता है, पहले बात यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दूसरे इलेक्ट्रोड के संदर्भ में कैथोड या एनोड की तरह काम करता है। मतलब ये कैथोड की तरह भी काम करेगा और एनोड की तरह भी काम करता है। अगर हम लोग बात करते हैं एनोड पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो अगर एनोड को बात करेंगे तो एनोड पे क्या होता है, इसमें आप लोग बताइए एनोड पे क्या होता है। इसमें एनोड पर हमें क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा मतलब हाइड्रोजन जो गैस होगा वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो यहाँ से क्या बनाएगा H+, इसलिए कि हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना रहता है, एक ही रहता है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, त्याग कर देगा।